अमेठी से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतर सकते हैं वरुण गांधी। सपा कांग्रेस पीछे से करेगी समर्थन। जी हां, तो वरुण गांधी बीजेपी और स्मृति ईरानी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं और इसका फायदा सपा कांग्रेस उठा सकती है। जब से ये खबर आई है तब से बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। टेंशन बढ़े भी क्यों ना, जिस अमेठी सीट को जीतने में बीजेपी के पसीने छूट गए। बहुत मुश्किल से राहुल गांधी को हराकर अमेठी सीट बीजेपी ने जीती थी, लेकिन अब उसी सीट पर बीजेपी के ही सांसद वरुण गांधी स्मृति ईरानी के खिलाफ निर्दल प्रत्याशी के तौर पर उतर सकते हैं और सपा कांग्रेस पीछे से समर्थन कर सकती है। तो पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी बागी तेवर तो कई सालों से दिखा ही रहे हैं। हमेशा वो अपनी ही पार्टी पर हमला बोलते आए हैं। पार्टी लाइन से हटकर बयान देना ये बीजेपी को रास नहीं आ रहा है। वरुण गांधी पार्टी के कार्यक्रम में शामिल ना होकर अपने निजी कार्यक्रम करते हैं और वो अपनी ही पार्टी को निशाने पर लेते हैं। उनके ऐसे बयान होते हैं जैसे लगता है कि वो बीजेपी के नहीं बल्कि विपक्ष के सांसद हैं। आपको बता दें कि अमर उजाला की एक खबर के मुताबिक अमेठी से वरुण गांधी को निर्दल उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारकर सपा और कांग्रेस समर्थन कर सकती है, जिससे भाजपा की मुश्किल बढ़ना तय है। सूत्रों के मुताबिक इस बार बीजेपी वरुण गांधी का टिकट काटने की तैयारी में है और उनकी जगह बीजेपी किसी और को मैदान में उतार सकती है। तो वरुण गांधी को भी इस बात का अंदाजा है कि उनके जिस तरह के बयान हैं उससे बीजेपी उनसे खुश नहीं है और उनका टिकट कटना लगभग तय है। इसलिए वो नया विकल्प तलाश रहे हैं और उनका नया ठिकाना कांग्रेस हो सकता है। और जिस तरह की खबरें हैं कि वरुण गांधी अमेठी से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अमेठी से लड़ सकते हैं, तो अगर ऐसा होता है तो ये चुनाव अमेठी से सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के लिए आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि वरुण गांधी पहले से ही बीजेपी सांसद हैं और उनकी छवि एक तेज सर्रार नेता के तौर पर है। जनता के बीच रहने वाले वो नेता हैं और सपा कांग्रेस का समर्थन उनके साथ रहेगा, तो स्मृति ईरानी के लिए अमेठी जीतना इस बार आसान नहीं होने वाला। अमेठी सीट काफी महत्वपूर्ण सीट है कांग्रेस और भाजपा के लिए। रायबरेली और अमेठी कांग्रेस की पारंपरिक सीटें होती थी। इन सीटों पर चुनाव कौन लड़ेगा इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं होती थी। कई चुनावों बाद ऐसा हो रहा है कि इन दो सीटों पर भ्रम सबसे ज्यादा है। इसकी वजह भी साफ है। राहुल गांधी 2019 में अमेठी से चुनाव हार चुके हैं, वह वायनाड से सांसद हैं। ऐसे में इस बात का संशय गहरा है कि यहाँ से कौन उम्मीदवार बने। क्या राहुल फिर से इस सीट पर आएंगे या कोई अन्य आ सकता है? अन्य में वरुण गांधी का नाम चल रहा है कि वो अमेठी से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आ सकते हैं। हालांकि इस खबर में कितनी सच्चाई है ये कहा नहीं जा सकता है। बता दें कि बीजेपी सांसद वरुण गांधी केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार पर जुबानी हमले करते आए हैं। उन्होंने पिछले 5 सालों में सरकार की कई योजनाओं पर सवाल खड़े किए हैं, जिससे बीजेपी उनसे नाराज चल रही है। वरुण गांधी की नाराजगी 2019 से कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी, जब दोबारा मोदी सरकार में उनकी मां मेनका गांधी को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली थी। वरुण गांधी को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं भी होती रहती हैं। उनके दिए गए बयान लोगों को सोचने पर मजबूर कर ही देते हैं। राजनीतिक पंडित उनके बयानों को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़कर देखते आ रहे हैं। जब जब वो पार्टी लाइन से हटकर कोई बयान देते हैं तो सवाल उठने लगता है कि क्या वरुण गांधी बीजेपी को अलविदा कहने वाले हैं। वैसे अभी तक तो वो किधर जाएंगे अभी ये साफ नहीं है। वरुण गांधी बीजेपी द्वारा की जा रही अनदेखी से काफी नाराज हैं और पार्टी में रहकर ही पार्टी के खिलाफ बोलते आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आखिरकार इस बार लोकसभा चुनाव में क्या बीजेपी वरुण गांधी को टिकट देती है या फिर उनका टिकट काटकर किसी और को पीलीभीत से उतारती है, और क्या वरुण गांधी अमेठी से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतरते हैं, ये देखने वाली बात होगी।